हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कुछ ऐसे कंपनियां जहाँ पे हम लोगों को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये गिरावट हम कह सकते हैं कि छोटा मोटा ही गिरावट है, बट येस, जिस प्रकार की खबर यहाँ पे अभी फिलहाल सामने यहाँ पे आ रही है, वो अगर हम लोग को सच साबित होते हुए देखने को मिले, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि प्रेशर क्रिएट करने के लिए थोड़ा बहुत काफ़ी है। आपको पता है शेयर मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल खबरें यहाँ पे चलती रहती है, वैसे ही ये खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी कौन से वो स्टॉक्स है जिनमें हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि आप एक कंपनी देख सकते हो, पेप्सिको। सो पेप्सिको ये तो नेस्डैक वाली कंपनी, हाँ ठीक है। आप देख सकते हो कितना है, लगभग लगभग 0.25% की गिरावट नज़र आ रही है। ठीक है, कोका कोला की अगर हम लोग बात करें, अगेन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसका शेयर देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने को मिले। शुरुआत होते ही आप चेक कर सकते हो, इनमें हम लोग को गिरावट का पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम हमारे बाजार की बात करें तो वरुण बेवरेजेस, ये भी कंपनी आप देख सकते हो, आज के दिन जैसे बाजार स्टार्ट हुआ हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये जो तीनों कंपनियां मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है, इनमें कॉमन क्या है? यस, ये कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां हैं। ठीक है, वीबीएल की बात करें वो तो बॉटलर है, बट अल्टीमेटली इनका बिजनेस इसी से रिलेटेड चलता है कि जितना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बेचा जाएगा तो इन कंपनीज का भी तो धंधा बढ़ेगा। सो बेसिकली अगर देखा गया तो कोल्ड ड्रिंक वाली ये जो तीनों कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंटेंट की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों शुगर कंटेंट होता है। ये हर किसी को यहाँ पे पता है। अगर आप प्रॉपरली बॉटल्स को भी चेक करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कितनी ज़्यादा हम लोग को शुगर उसमें कंटेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, देखिए लिखा हुआ जो होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है, तो इतने बहुत सारे लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है। बट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर एक रफ एग्जांपल ले लेते, कोई अगर कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल है, तो दोस्तों उसमें मैं बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट नियर बाय 40 to 50% आपको शुगर देखने को मिल जाता है। मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, कुछ इसमें 30% रहता है, कुछ इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, 60-70% भी। सो इतना ज़्यादा शुगर होता है दोस्तों। बाकी अगर हम लोग बात करें तो वो पानी एंड ऑल दैट अदर इंग्रेडिएंट्स। बाकी अगर आप मतलब ये एक बॉटल पकड़ लो, उसमें से आप पकड़ लेना कि ये नीचे वाला जो पूरा हिस्सा है ना, पकड़ लो कि इतना शुगर ही रहता है, बाकी की सारी चीज़ें हम लोग को अदर देखने को मिल जाती है। तो इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट यहाँ पे रहता है। एंड दोस्तों इसी से रिलेटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने थोड़ी सी आपत्ति यहाँ पे जताई है। हालांकि एकदम क्लियर कट आपत्ति नहीं बताई है, बट इसी से रिलेटेड उनके कुछ हम लोग को गाइडलाइंस या फिर कुछ पॉइंट्स सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ एडवाइजेस उन्होंने यहाँ पे इशूज़ किए हैं स्वीटनर से रिलेटेड, आर्टिफिशियल स्वीटनर से रिलेटेड। तो एक्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो जैसे कि अगर हम लोग बात करें, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, तो ये चीज़ें पाई गई है। देखिए अगर शुगर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि शुगर, एक्सेस शुगर, कुछ बहुत ही ज़्यादा शुगर हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सो WHO की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि देखिए कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं, ठीक है, मैं इन कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो क्या करती है, यहाँ पे बताती है कि अरे इसमें कोई शुगर है ही नहीं, नो शुगर करके, जीरो शुगर करके प्रमोट करती है। एंड उसके बदले आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल यहाँ पे करती है बहुत सारी कंपनी। वो अल्टीमेटली शुगर के ही इसमें हम लोग को देखने को मिल जाता है, मतलब। एंड इनफैक्ट कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर इतने हानिकारक होते हैं दोस्तों, इससे आप लोगों को सीरियस डिजीज भी यहाँ पे हो सकते हैं, बीमारियाँ भी हो सकती है। ये भी WHO ने अपने गाइडलाइंस में ये सारी पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। मतलब बताने का मेजर मकसद क्या है दोस्तों, कि ये शुगर शरीर के लिए अच्छा यहाँ पे नहीं होता है, हानिकारक यहाँ पे होता है। तो इस चीज़ के बारे में आपने ग्राहकों को, मतलब कस्टमर को, कंज्यूमर को अच्छी तरीके से बताना चाहिए। ये बात WHO बार बार यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे कि स्मोकिंग, सिगारेट का पैकेट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त तरीके से एडवर्टीजमेंट किया हुआ होता है, राइट, वार्निंग दी हुई होती है कि स्मोकिंग कॉजेज थ्रोट कैंसर, राइट, अलग अलग एडवर्टीजमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, तो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ होता है। सो इसी प्रकार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो WHO भी एक्सपेक्ट करता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियाँ हैं, उन्होंने प्रॉपरली यहाँ पे जो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो गाइडलाइंस रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, वो बहुत ही छोटे अक्षर में, तो प्रॉपरली आपने उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को बताना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं करके। एंड इससे रिलेटेड होने वाले परिणाम के बारे में भी थोड़ा बहुत चीज़ें यहाँ पे बतानी चाहिए। कुछ कंपनियां तो इतने, मतलब बोलते हैं ना, हायर लेवल, मतलब लिमिट ही क्रॉस कर देती है। वो तो ये कहते हैं कि हमारे इसमें शुगर नहीं है, दूसरा कंटेंट डाला हुआ है, आप इसको कंज्यूम करो, आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो WHO ने बोला ये तो मतलब सरासर गलत बात है, कोई हेल्थ के लिए बेनिफिट है ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती नहीं करके। तो प्रॉपर ये गाइडलाइंस यहाँ पे इशू करने चाहिए। एंड अभी आपको पता है
कि बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस बनते ही जा रहे, जितने हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे आपको पता है बहुत सारे शुगर फ्री वाली जो चीज़ें होती है, चाहे हम लोग अलग अलग रिपोर्ट्स होते हैं दोस्तों, आप गूगल करके देख लेना, आपको ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलेंगे कि शुगर फ्री या फिर नो शुगर, ज़ीरो शुगर वाले जो आइटम्स होते हैं, चाहे बिस्किट्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो अभी नो शुगर वाले हम लोग को उनकी सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। मतलब लोग क्या हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हम लोग को धीमे धीमे होते हुए देखने को मिल रहे हैं इन पॉइंट्स में भी। एंड अगर ये जो कंपनियां होती है अगर इससे रिलेटेड अगर प्रॉपरली और भी चीज़ें यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखना स्टार्ट कर देगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि इनमें और क्या क्या चीज़ें ऐसी यहाँ पे होती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिखा दूँ, ये देखिए, तो ये कुछ शुगर के सैंपल आप लोगों के सामने रखे हुए हैं एंड इसके ऊपर दोस्तों क्या किया है, उन्होंने बताया हुए है कि कौन से कंपनी के कैन से, मतलब बॉटल्स उन्होंने लगाए हुए हैं। वो मैं पूरा तरीके से आपको दिखाऊंगा नहीं, वरना आपको पता है इश्यूज हो सकते हैं। सो उन्होंने बताया कि ये एक कंपनी है, उसका ये बॉटल है, उसमें इतनी शुगर है। एक और एग्जांपल उन्होंने दिया कि ये बॉटल है, उसमें इतनी शुगर है, फिर इसमें इतनी है, इसमें इतनी। और ये वाले कंपनियां देखिए, ये तो पूरा मतलब लग रहा है कि शुगर की थैलियाँ ही बेच रहे हैं। मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा शुगर कंज्यूम होना ये कितना ज़्यादा हानिकारक है शरीर के लिए, ये प्रॉपरली चीज़ें उन्होंने मेंशन करनी चाहिए। ये बार बार WHO क्या कर रहा है, इसको मेंशन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड ही बातें हो रही है, कोल्ड ड्रिंक तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, बट अदर FMCG प्रोडक्ट्स भी हम लोग को इसमें देखने को मिल रहे हैं, उसको भी WHO डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश करें। चाहे फिर हम लोग बिस्किट की बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि और कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसमें ये शुगर या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला आइसक्रीम की अगर हम लोग बात करें, इनमें हम लोग को इनका भारी मात्रा में सेवन होते हुए देखने को मिल जाता है। सो बस वो कहते हैं कि इसको प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया जाना चाहिए। कस्टमर को, कंज्यूमर को अंधकार में रख के ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बस वही यहाँ पे वो बताने की कोशिश करें, मतलब सिगारेट के पैकेज के ऊपर कैसे लिखा हुआ रहता है वैसी चीज़ें अब बोल्ड अक्षरों में प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करो तो ठीक रहेगा। ये बातें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जैसे कि उन्होंने आरोप भी लगाया है, WHO की बात करें कि कुछ कंपनियां नो शुगर बोलकर उसका ऑल्टरनेटिव शुगर ही मिक्स करके यहाँ पे देता है करके। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर कोई डायबिटीज़ वाला अगर कोई पेशेंट होगा, वो अगर उसको कंज्यूम करेगा वो तो कितना डेंजरस है। सो ये भी कुछ पॉइंट्स WHO ने बोलने की कोशिश यहाँ पे की है। एंड इससे रिलेटेड FSSAI की अगर हम लोग बात करें तो वो भी उनको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वाकई में ऐसी चीज़ें है या नहीं, वो देखने वाली बात है। कुछ कंपनी ने तो लिटरली WHO के ऊपर आरोप ही लगाया है कि आप प्रॉपरली जो बोलना चाहते हो वो साफ साफ शब्दों में बोलो, ऐसा मत बोलो कि मतलब बोलते ना ऊपर ऊपर से बोलने से क्या होता है कि सभी कंपनियां जो जेन्युइनली काम करती है वो भी उस दायरे में आ जाती है फिर। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड यही रीज़न है दोस्तों, इसके चलते हम कह सकते हैं VBL जैसी कंपनियां, पेप्सिको जैसी कंपनियां, इनमें हम लोग को थोड़ा बहुत गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये मेजर रीज़न था जिसके चलते हम लोग को आज यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस इस सेक्टर वाले ये कंपनियां में देखने को यहाँ पे मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि अगेन कह रहा हूँ कि ये जीरो हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ जैसे कि सिगारेट वाली बात कर लेते, ITC कंपनी की बात कर लेते, स्मोकिंग बुरी चीज़ होती है, जैसे कि आपको पता है कि कैंसर हो सकता है, बट फिर भी लोग कंज्यूम करते ही करते हैं, राइट। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सारी चीज़ें जीरो हो जाती करके। तो ये भी कुछ पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जो कि हम लोग को पता होने चाहिए। देन उसके अलावा अगर कुछ और भी खबरों की अगर हम लोग बात करें तो ये खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी कि ये कुछ कंपनियां हैं, डीमार्ट, वरुण बेवरेजेस, जोमेटो, ऐसे कुछ 11 कंपनियां हैं, वो हम लोग को शायद से निफ्टी नेक्स्ट 50 से एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। बट ये कोई अभी तक खबर सामने नहीं है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा चुका है। तो इसी चीज़ के चलते भी थोड़ा बहुत हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली अभी तक इतना कुछ ज़्यादा सीरियस इंपैक्ट नहीं। अगर सीरियस इंपैक्ट होता तो जोमेटो जैसी कंपनीज में भी आज हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाती, या फिर जो अन्य 11 स्टॉक्स थे उसमें बजाज होल्डिंग भी था, उसमें भी हम लोग को गिरावट देखने को मिलती, वो अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ये में शायद से ही हट जाएगा। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जिन कंपनीज के नाम सामने आएंगे उनमें हम लोग को गिरावट देखने को थोड़ा बहुत यहाँ पे मिल सकता है, राइट। क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से जो प्लस माइनस होता है तो वहाँ से कुछ आउटफ्लो हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो VBL में जो थोड़ा सा हम लोग को आज के दिन ये डाउनफॉल देखने को मिला, एंड बाकी पेप्सिको, कोको कोला की बात करें तो उसके गिरावट के पीछे का रीज़न ये एक ठोस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इससे रिलेटेड आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। बट येस, क्या इस खबर के चलते क्या इन स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, राइट। इसके चलते कोई डरने की बात नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, राइट। बट ट्रेडिंग के लिए कैसा होता है, कोई पॉजिटिव खबर चाहिए, नेगेटिव खबर चाहिए, तो उस हिसाब से ये सारा खेल हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिर्फ आपको एक काम करना है, आपका नाम,
कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।